नमस्ते भाई और बहनों, सब कैसे हो? बढ़िया बढ़िया है, सब बढ़िया होने चाहिए। तो हम लोग, मैं भानु प्रताप सिंह राठौड़, आप सबको राठौड़ स्टडी पॉइंट की तरफ से एक तो आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आरओ की भर्ती अब आ चुकी है, आप उसी की तैयारी में भी लग जाओ और फॉर्म वो भी जरूर भरो। आज हम जो पिछला हमने टॉपिक लिया था राजस्थान के लोकगीत, लोकगीतों के बाद जो टॉपिक आता है कल्चर का, जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जिसको हम अपनी रोजमर्रा की लाइफ में ये चीजें देखते भी है, तो वो है राजस्थान का लोक नृत्य। राजस्थान में अनेक भीलों के लोक नृत्य भी है, अपने नॉर्मल जो क्षेत्रीय लोक नृत्य भी है, व्यवसायिक लोक नृत्य भी है, सभी तरह के लोक नृत्य है। अब अपन बात करते हैं कि लोक नृत्य होते क्या है। एक तो होता है शास्त्रीय नृत्य, जिसमें सब नियम से, ताल से, लय से होते हैं, वो होते हैं शास्त्रीय नृत्य। और एक होते हैं जो बिना नियम ताल और के होते हैं, जिनको हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जो काम में लेते हैं, वो होते हैं लोक नृत्य। अब लोक नृत्य की बात करें तो आप सब अपनी पीडीएफ खोल ले। तो भाई और बहनों, एक तो आप जब भी मैं टॉपिक कर रहा हूं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे उस टॉपिक की पीडीएफ डाली हुई होती है, तो आप कृपया करके पीडीएफ खोल के बैठो, ताकि आपको बार बार लिखना नहीं पड़े। मैं पीडीएफ के अनुसार जो भी बातें मैंने उसमें लिख दी है, मैं उसी के अनुसार आपको पढ़ाऊंगा। तो मैंने आपको बताया था लोक नृत्य बिना कुछ अपने नियम के, लय के, ताल के होते हैं, अपने जो मन की भावनाएं होते हैं वो व्यक्त हम नृत्य के जरिए करते हैं, तो उसको लोक नृत्य कहते हैं। हमारी यही मान्यता होती है कि ये केवल खुशी के अंदर या त्योहारों के मौके पर ही होते हैं, पर ऐसा नहीं है। आप आगे पढ़ोगे तो उसमें कुछ एक दो ऐसे लोक नृत्य भी आएंगे जो अपने ना दुख के समय भी होते हैं। तो चालू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे भीलों के लोक नृत्य, जो हमारे जो आदिवासी लोक नृत्य, हम उनको पहले लेंगे। उनमें जो आदिवासी जातियां कौन सी है? भील, गरासिया, सहारिया, कथोड़ी और अपने कंजर, कालबेलिया, इनके लोक नृत्य हम पहले लेंगे। तो सबसे पहले जो आती है अपने उदयपुर साइड की भील जनजाति, उसके लोक नृत्य लेते हैं। भाइयों, राइटिंग का थोड़ा ध्यान रख लेना, ऐसी है। अब भीलों के लोक नृत्य। तो सबसे पहले भीलों के लोक नृत्य कौन कौन से हैं, ये आप देखो। पहला आता है भीलों का लोक नृत्य, आता है गवरी। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, पहला आता है गवरी, दूसरा आता है गैर। गवरी लोक नृत्य और लोक नाट्य दोनों है। तीसरा आता है नेजा। फिर आता है द्वि चक्री। फिर आता है युद्ध। फिर आता है हाथी मनाफ। फिर आता है रमणी। फिर आता है बेरीहाल। फिर आता है लाठी। तो भीलों के लोक नृत्य कौन कौन से है? भीलों के लोक नृत्य की बात करें तो अपने आता है, पहला आता है गवरी। ये जो होता है भीलों का, ये जो लोक नृत्य, लोक नृत्य कम, लोक नाट्य ज्यादा है।
इसलिए हम इसको लोक नाट्य के अंदर ही पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। ये मोस्टली लोक नाट्य ही है। अगला टॉपिक यही है, लोक नाटक। उसके बाद आता है गैर। तो गैर महत्वपूर्ण लोक नृत्य, ध्यान से पढ़ना। गैर गैर नाम ये कौन से इलाके में होता है? पहला तो मारवाड़ और मेवाड़ एरिया में होता है। मारवाड़ व मेवाड़ में। गैर क्यों नाम पड़ा इसका? गैर नाम क्यों पड़ा इसका? ये गोल घेरे में होता है, इसका ये गोल घेरे में होता है, ऐसे घूमते घूमते, तो इसका नाम गैर पड़ा। होता कब है ये? अपने जिस दिन होली के अगले दिन से लेके 15 जो अपने धुलंडी से लेकर अगले 15 दिन तक, यानी कि जो नव वर्ष होता है उस तक, उस दिन, उससे एक दिन पहले तक गैर का आयोजन होता है, होली के अगले दिन से। पंद्रह दिनों तक। होली के अगले दिन से 15 दिनों तक ये होता है। इसके अलावा ये जो है, ये पुरुष प्रधान लोक नृत्य है, इसमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। ये जब इसमें क्या होता है कि हाथ में, ये एक तरह से युद्ध कला का प्रदर्शन करते करते होता है। इसमें हाथ में जो लकड़ी की तलवारें होती है, लकड़ी की बनी हुई तलवार होते हैं, वो लेके ये डांस होता है। ये जब मारवाड़ क्षेत्र में इसका जो, मारवाड़ के अंदर जब इसका प्रमुख केंद्र है कनाना, जो बाड़मेर जिले में है। कनाना कहाँ है? बाड़मेर जिले में। मारवाड़ के अंदर इसका प्रमुख केंद्र है। मारवाड़ में ये जब लोक नृत्य हम करते हैं, तो मारवाड़ में जब ये लोक नृत्य करते हैं तो वस्त्र जो पहनते हैं वो वस्त्र होता है फुगी। गैर करने वाले को कहते क्या है? गेरिया। और इसके अंदर जो मेवाड़ क्षेत्र में जब ये करते हैं तो ये क्या होता है? सफेद अंगरखी, सफेद धोती और केसरिया सांभा, मतलब युद्ध की ड्रेस पहन के ये नृत्य करते हैं। सफेद धोती, सफेद अंगरखी, ये आपको पॉइंटों में मिल जाएगा। उसके बाद ये जो नृत्य है उसमें गाए जाने वाले गीतों को कहते क्या है? फाग। ये महत्वपूर्ण लोक नृत्य है, ध्यान से पढ़ना है, इसलिए इसको इतना डीपली हम पढ़ा रहे हैं। और अब कुछ ऐसी गैर भी होती है, जैसे भीलवाड़ा में एक घूमर गैर होती है। कहाँ होती है? भीलवाड़ा में। सॉरी, अगर 2 मिनट आप नोट कर लो जो नोट करना है, फिर स्पेस कम रहेगा। गैर का एक होती है भीलवाड़ा में होती है घूमर गैर। अब कुछ गैर बता देता हूँ आपको। भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा की घूमर गैर प्रसिद्ध है। इसको शुरू किसने किया था? 1970 में किया था चालू, निहाल अजमेरा ने। अब दूसरी गैर एक और जो फेमस है वो किसने चालू की? आंगी बांगी गैर। ये बाड़मेर की प्रसिद्ध है, बाड़ आंगी
बांगी, अरे राइटिंग ऐसी है, एक बार समझा रहा हूँ, बाकी नोट्स में आपको सारी बात मिल जाएगी। मांगी बांगी गैर, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? लाखोटा गांव। लाखोटा बाड़मेर। देखो ये अपने भीलवाड़ा की घूमर गैर प्रसिद्ध है, जो निहाल अजमेरा ने चालू की। उसके बाद जो प्रसिद्ध गैर है वो आंगी बांगी गैर है, जो लाखोटा बाड़मेर की प्रसिद्ध है। इसमें क्या होता है, पैरों में घुंघरू बांध के गैर होती है। और एक गैर और है जो काफी फेमस है, वो है अपने उदयपुर में होती है, अपने तलवारों की गैर। ये होती कहाँ है? उदयपुर। उदयपुर, ये उदयपुर में होती है। और होती कब है? जमरा बीज को ये होती है। हुआ ये था, इसको तलवारों की गैर इसलिए कहते हैं क्योंकि महाराणा अमर सिंह के समय उदयपुर के अंदर मनेरिया जाति के लोग निवास करते हैं। तो होली के अपने धुलंडी के अगले दिन जो दिन होता है उसको चैत्र कृष्ण द्वितीया, उसको जमरा बीज कहते हैं। तो जमरा बीज पर उन्होंने क्या, मुगल जो सैनिक थे उनको खाने पे बुलाया। जब उनको खाने पे बुलाया और उन्होंने वहां पे खाना खाया, खाने में बेहोशी की दवा मिला दी और फिर उन्होंने मुगल सैनिकों को वहीं काट के गाड़ दिया। तो ये जो काम हुआ था ये मनेरिया परिवारों ने किया था। और ये तलवारों की गैर मैनार उदयपुर की फेमस है। अपने राजस्थान में पहले क्रिकेटर भी हुए थे जो इंडिया की तरफ से खेले भी थे, अशोक मनेरिया, आपको याद हो तो। और ये जो पूरी योजना जिस व्यक्ति ने बनाई थी ना, उसका नाम था मधुश्याम। मधुश्याम, मधुश्याम नामक व्यक्ति ने योजना बनाई। तो अब गैर काम पहले ही फिर से कर लेते हैं। गैर भी लोक नृत्य है। ये होली के अगले दिन से, धुलंडी वाले दिन से प्रारंभ होकर 15 दिन तक चलता है। उसके बाद ये कौन से इलाके का, मारवाड़ और मेरावाड़। और जो गीत गाते हैं उनको क्या कहते हैं? फाग। मारवाड़ में जो ये जो इसका प्रमुख केंद्र है वो कौन सा है? कनाना बाड़मेर। इसमें जो मारवाड़ के अंदर जो ड्रेस पहनते हैं उसको क्या कहते हैं? फुगी। उसके अलावा इसके अपन अगर बात करें गैर की, तो भीलवाड़ा में कौन सी गैर फेमस है? अपने घूमर गैर, जो निहाल अजमेरा ने 1970 में चालू की। आंगी बांगी गैर लाखोटा बाड़मेर की। और अपने जो मैंने तलवारों की गैर मैनार उदयपुर की। ये महाराणा अमर सिंह के समय जो मैनार हुआ था, मैनार के अंदर जो मुगल सैनिकों को मारा था उसके कारण ये मनाते हैं। ये कब मनाते हैं? जमरा बीज को, चैत्र कृष्ण द्वितीया को। अब चलो, अब चलते हैं। अगला हमारा जो नृत्य है वो है नेजा। नेजा, इस नृत्य में क्या होता है कि ये भील और मीणा जाति में मुख्यतः नृत्य होता है। इसके अंदर एक पेड़ पर नारियल बांधा जाता है और उसके दोनों तरफ क्या होती है, उस जो नारियल बांधा जाता है उस रास्ते के दोनों तरफ क्या होता है कि औरतें खड़ी रहती है और जो भी व्यक्ति जाता है उसको डंडों से मारती है और वो व्यक्ति को जाके बच के आना होता है। ये एक तरह से खेल है, नृत्य कम खेल जाता है। और मान्यता है कि जो नारियल लेके आ जाता है उसकी शादी जल्दी होती है। तो आप भी ट्राई करना। हम लट पड़े तो पड़े, पर शादी का शौक है तो ये तो लट तो खाने पड़ेंगे, अब क्या करें। तो इसमें वैसे बताना है, इसमें यही है कि होता है कि भील और मीणा जनजाति में, भील व मीणा। उसके बाद अपने आता है, इसमें बताने से वैसे नोट्स में पूरी बात लिखी हुई मिलती है। इसमें 6 बार तक तो लेडीजें रोकती है, 7 बार कहती है ले जा यार, उनको तरस हो जाता है कि पना दो भाव। उसके बाद आता है द्विचक्री। द्विचक्री जो अपने नृत्य होता है ये एक युगल नृत्य है भीलों का। इस नृत्य के अंदर
जो अपने भील और भिलानी होता है वो अपने एक गुट होता है। तो अब आता है द्विचक्री। द्विचक्री वैसे कुछ है नहीं, भिल्लों का ये मान लो युगल नृत्य है द्विचक्री। द्विचक्री में ही बात है कि केवल भिल्लों का ये युगल नृत्य है। हाँ, युगल नृत्य। उसके बाद आता है युद्ध नृत्य। ये थोड़ा अभी मिटा रहा हूं मैं क्योंकि ये हो चुका है। उसके बाद आता है युद्ध नृत्य। तो युद्ध नृत्य जो है इस पे राज्य सरकार ने वैसे प्रतिबंध लगा दिया। ये क्या होता था, तलवारों को लेके युद्ध कला का एक तरह से प्रदर्शन करना होता था। इसमें कई बार क्या होता है, चोटें आती थी। जैसे युद्ध नृत्य हो गया, एक चित्तौड़गढ़ में होता है बारूद नृत्य। उसमें क्या होता है कि वो बारूद की कलाई दिखाने का होता है, तो उसमें भी लोगों को चोटें आती थी। तो इन पे क्या है, प्रतिबंध लगा दिया। युद्ध नृत्य में यही होता है कि बस इसमें वैसे तो युद्ध की कलाओं का प्रदर्शन होता है, एक इसमें ध्यान रखना, फायरे फायरे का मैं ना युद्ध नृत्य में फायरे फायरे का उद्घोष होता है। अब अगला नृत्य आता है अपना हाथीमणा। हाथीमणा नृत्य क्या होता है कि अब इनमें क्या होता है, ये जो भी जनजाति है ना, इनमें युद्ध कला और लेकर नृत्य आप देख लेना ज्यादा होते हैं। तो हाथीमणा में क्या होता है कि इनके विवाह के अवसर पर होता है। ये जो भील होते हैं ये अपने घुटनों के बल बैठ के तलवारों से हाथों में तलवारें लेके कलाई दिखाते हैं तलवारबाजी की। ये जो नृत्य है ये हाथीमणा कहलाता है। इसमें बताने लायक कुछ है नहीं। सेम चीज रमणी। रमणी कहते हैं मंडप को, रमण कहते हैं मंडप को। तो मंडप के सामने जो शादी हो रही है, मंडप के सामने जो नृत्य होता है भिल्लों के अंदर, मंडप के सामने बैठ के जो नृत्य होता है उसको रमणी कहते हैं। बैरीहाल। बैरीहाल जो नृत्य है ये भिल्लों में, ये अपने खेरवाड़ा इलाके के भाणदा गांव के अंदर होता है रंग पंचमी को। रंग पंचमी कब आती है, अपने होलिका लगने के बाद चैत्र कृष्ण पंचमी, धुलंडी के 4 दिन बाद जो पंचमी होती है वो रंग पंचमी होती है, उस दिन होता है। बैरीहाल का आपको बता दूं कुछ वैसे, बैरीहाल खेरवाड़ा के भाणदा गांव में के बाणदा गांव। और होता कब है ये, रंग पंचमी को। रंग पंचमी कब होती है, चैत्र कृष्ण पंचमी, धुलंडी के 4 दिन बाद। धुलंडी के 4 दिन बाद होती है। उसके बाद कुछ नृत्य वैसे तो लगभग लाठी है जो युद्ध कला का प्रदर्शन लाठी चलाते हुए होता है। ये भिल्लों के अलावा ये आपको कंजरों में भी देखने को मिलेगा। बहुत से नृत्य होते हैं जो एक दूसरे जनजातियों में होते ही है। उसके अलावा बात करें भिल्लों में जो विवाह के अवसर पर जो नृत्य कराया जाता है वो होता है पाली नोच। होली के अवसर पर जो कराया जाता है वो होता है गोसाई। और धार्मिक जब कार्यक्रम होता है उसमें जो करते हैं होता है साध। इसमें कुछ बताने वाले ये रट्टा मारने वाला टॉपिक है 3। तो धार्मिक आदमी सीधा साधा ही होता है, साध कर दो, होली में गोसाई और इसमें दिवाली में पाली नोच। ये तो हो गए भिल्लों के नृत्य। अब अगले आते हैं अपने गरासिया के नृत्य। गरासिया के नृत्य कौन से होते हैं, तो गरासियों के नृत्य हमने पहले से लिख दिए बोर्ड पे। गरासियों के नृत्य कौन कौन से है, कूद, लूर, रायण, वालर, मांदड़, चक्री, मोरिया और जावरा। अब बात करते हैं कूद की। तो कूद नृत्य के अंदर वैसे कुछ नहीं होता नृत्य। इसमें क्या होता है कि जो लड़के और लड़की है वो भागने की, घर से भागकर शादी करने की कलाई करते हैं। और शादी
घर से भागकर शादी करने की कला कहते हैं। लूर, लूर क्या होता है कि जब इस नृत्य में क्या होता है, दो गुट बन जाते हैं, एक होता है लड़के वाले की एक होता है लड़की वाले पक्ष का गुट बन जाता है, एक लड़के वाले का पक्ष, फिर ये आपस में तुकबंदी करते हैं डांस करते हुए, तो उसको कहते हैं लूर। इसमें वैसे कोई समझाने, ये रायण, इसमें क्या होता है, महिलाओं का वेश धर के, महिलाओं का वेश बनाकर महिलाओं का वेश बनाकर करते हैं, और ये महिला को वेश बनाकर वीरता वीरता का प्रदर्शन करते हैं, ये होता है रायण। उसको होता है वालर। वालर क्या होता है, इसमें क्या होता है, दो गुट, इसमें दो गुट होते हैं, ये दो घेरे बनते हैं, एक तो घेरा बनता है ऐसे और दूसरा घेरा बनता है ऐसे। तो ये जो बाहर वाला घेरा होता है ना, इसके अंदर होते हैं पुरुष, अंदर वाले के होता है महिलाएं, फिर ये घूमती रहती है, डांस करती रहती, गाती रहती है, घूमती, ये होता है वालर के अंदर। उसके बाद आता है मांदल। मांदल पार्वती का प्रतीक है, किसका, पार्वती का, और इसमें कुछ बताने लायक है नहीं। चक्री, चक्री के बारे में आपको जब कंदरों के नृत्य पढ़ेंगे, हाड़ौती का भी प्रसिद्ध लोक नृत्य है, उस समय आपको बताएंगे। मोरिया, मोरिया, इनमें क्या होता है, विवाह के समय गणपति स्थापना होती है ना, तो उस समय ये जो शहरी ग्रासीय जनजाति है, इनमें विवाह के समय जो गणपति स्थापना होती है, उस समय जो नृत्य होता है पुरुषों के द्वारा, वो मोरिया कहलाता है। और ये लिख देता हूं आपको, विवाह में गणपति स्थापना के समय, स्थापना स्थापना गणपति स्थापना के समय होता है, ये आता है जावरा। जावरा ये होली के टाइम होते हैं। होलिका दहन के समय क्या होता है कि जो ज्वार की जो फसल होते हैं, उसको होलिका दहन में फेंका जाता है, और उसी ये जो, और वो जो नृत्य करते करते गोल घेरे के करते करते जो फेंकते हैं, उसी को जावरा नृत्य कहते हैं। ये हुए हमारे ग्रासीय के नृत्य। तो अगले नृत्य आते हैं शहरिया जनजाति के नृत्य। शहरिया जनजाति के नृत्य कौन से, शिकारी, जेला, इंद्रपरी, होली और लहंगी। होली जो नृत्य है ये कथोड़ी जनजाति में होते हैं। कथोड़ी जनजाति के दो ही नृत्य है, मावड़िया और होली। होली मैं उसमें पढ़ाऊंगा, लहंगी में ऐसा कोई बताने वाला है नहीं। इंद्रपरी में है, तो पहले बताते हैं हम इंद्रपरी। इसमें क्या होता है कि महिलाओं की वेशभूषा पहन के शेर और मुकुटे लगा के डांस होता है, 12 में होता ही है। महिलाओं के वस्त्र, महिलाओं के वस्त्र होते हैं और मुकुटे होते हैं शेर और के। शेर, शेर, हिरण। अब आता है जेला। जेला नृत्य जो होता है, ये फसल कब होता है, कब है, फसल पकने पर। ये भी अब शहरिया ज्यादातर 12 में ही है, फसल पकने पर। शिकारी कब होता है, शिकारी ये हाथ में लाठी या तलवार, शिकारी नृत्य हाथ में लाठी या तलवार लेकर होता है। तलवार लेके। इसमें दो जो वाद्य यंत्र है वो कौन से काम में लिए थे, आप देखो खुद, कुंडी और डफली। डफली तो आपने देखी भी होगी, कुंडी भी आपने देखी हुई है, पर आपको पता नहीं है। कभी मंदिर और में गए हो तो, या पुराने मंदिर और में क्या होता है, वो एक ऐसे टायर के ऊपर वो ऐसे लगा के ऐसे ढोलकी रखी हुई होती है, वो कुंडली होती है, कुंडी होती है। और डफली आपने देखा ही है। तो ये हो गए अपने ग्रासीय के कौन कौन से, शिकारी, जेला, इंद्रपरी, होली और लहंगी। होली का आपको उस समय बताएंगे। ये महिलाओं का नृत्य है, कथोड़ी जनजाति मुख्यतः करती है ये। और कई बार क्या तो क्या है ना, जैसे लाठी है, लाठी नृत्य है, वो कंदर भी करते हैं और ये भी करते हैं।
अब कंजरों के लोक नृत्य आते हैं धाकड़, कुंदी, लाठी और चक्री। ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। धाकड़ क्या है, इसमें झालापा और बीरा के मध्य की कहानी, युद्ध की कहानी है। झालापा व बीरा के मध्य युद्ध की कहानी। बूंदी, यह बूंदी का है, ये बूंदी का फेमस, बूंदी में होता है ज्यादा। लाठी आपको पीछे भीलों में कराया था, लाठी लेके जो होता है युद्ध के, ये महत्वपूर्ण नृत्य है राजस्थान का, ये आप ध्यान रखना। चक्री, ये एक तो है हाड़ौती का लोक नृत्य है, हाड़ौती का लोक नृत्य। ये पूर्व में क्या घोड़ी के डांस से, घोड़ी के नाच से निकला हुआ है, जिसका नाम था राही। इसकी जो ये अवैध स्त्रियों के द्वारा होता है, ये 80 कली का अपने जो लहंगा होता है 80 कली, अब वो तो देखो मेले जाने कितने कली, 80 20 कली, कहते हैं 80 कली का लहंगा होता है, उसको पहन के वो डांस होता है। और इसकी जो प्रसिद्ध कलाकार थी वो गुलाबो सपेरा थी, जिन्होंने ये डांस किया था। और उनके इसी डांस के कारण उनका नाम यूनेस्को वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आया था। गुलाबो सपेरा, इसकी प्रसिद्ध कलाकार कौन है? गुलाबो सपेरा, ये ग्रास योग में भी आया था। इनको 2014 में गुलाबो को पद्म श्री मिला था। कब मिला था? 2014 में पद्म श्री। इसके जो अन्य कलाकार है वो कौन से हैं? शांति फुलमा किल्मा। ये है कहाँ का? हड़ौती का लोक नृत्य है। ये परंपरागत घोड़ी के डांस से निकला हुआ है, जिसका पूर्व नाम क्या था? राही था। इसकी जो प्रमुख कलाकार हुई थी वो हुई थी गुलाबो सपेरा, जिसको 2014 में पद्म श्री भी मिला था। उसके बाद उसकी जो अन्य कलाकार है शांति फुलमा किल्मा, ये आप ध्यान रखना। और इसमें क्या होता है? 80 कली का घाघरा पहन के डांस होता है। और अब ये तो हो गए अपने कंजरों के नृत्य। उसके बाद हमारे जो अगले नृत्य है वो कथोड़ी जनजाति के नृत्य। किसके? कथोड़ी के। कथोड़ी महाराष्ट्र की जनजाति है, कत्थे बनाए गए खैर के पेड़ से कत्थे बनाने का काम करती थी। इसके दो ही नृत्य है, एक तो अभी हमने पीछे देखा भी था, अपने शहरिया पढ़ा रहे थे उस समय आया भी था होली। तो होली क्या होता है? ये अपने कथोड़ियों में जो महिलाओं प्रधान नृत्य होता है, जो पिरामिड बना के होता है। इनमें कथोड़ी के कौन से नृत्य है? कथोड़ी, एक तो होता है मावड़िया, ये है नवरात्रों पे होता है। कब होता है? पुरुष प्रधान है और नवरात्रों पे होता है। होता कब है? नवरात्रों पे। एक होता है होली, महिलाओं का नृत्य है ये, महिलाओं का नृत्य है का, और ये पिरामिड बनाकर होता है। तो कौन कौन से कथोड़ी जनजाति के नृत्य? कथोड़ी जनजाति काम क्या करती थी? मूलतः महाराष्ट्र की है, और अपने जो ये कथा बनाते, पान में लगना हुआ कथा, खेर के पेड़ से कथा बना के करती थी। ये दो नृत्य होते हैं, मावड़े और होली। होली शहरिया में भी होता था, तब ध्यान रखना, मैंने उस समय कहा था कि आपको कथोड़ी के समय बता दूंगा। महिलाओं का नृत्य होता है, महिला पिरामिड बनाकर करती है। मावड़िया पुरुष प्रधान नृत्य है और नवरात्रों में होता है। अब अगला नृत्य जो हमारे है मेव जाति के, मेव जाति के दो ही नृत्य है, रणबज्जा और रतवैया खारी।
में निवास कहाँ करते हैं? अलवर के पास। रणबज्जा, ये तो एक तरह से रणबज्जा, ये एक तरह से युद्ध नृत्य है, युगल नृत्य भी है और युद्ध नृत्य भी है। ये युगल नृत्य भी है जिसमें महिलाएं पुरुष दोनों साथ में होता है, और युद्ध नृत्य भी है। युगल नृत्य और अपने युद्ध, युगल और युद्ध दोनों नृत्य है। उसके बाद आ रहा है खारी, रतवई या खारी। ये रतोई जो या खारी होता है, ये सिर पे इंडोनी रख के किया जाता है। इंडोनी वो होता है जो अपने मटकी जब पानी भरने या कुछ भी, आप मजदूरों को भी देखा होगा सर पे कड़ाई रखते हैं, तो लेडीज मजदूर है ना गोल गोल ऐसे रखती है सर पे बांध के, तो वो होते हैं इंडोरी। इसमें जो वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं ना, वो ध्यान रखना। पुरुष वाद्य यंत्र बजाता है अलगोजा, राजस्थान का राजवाद्य भी है अलगोजा, दमामा और टामक। पीडीएफ आप खोल के रखा करो, यहाँ पे समझ में नहीं है तो पीडीएफ में आपको सब, मैं पीडीएफ के हिसाब से करा रहा हूं। उसके बाद आता है राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण जाति कालबेलिया। कालबेलिया, कालबेलिया काम क्या करते हैं? सर्प को पकड़ने का काम करते हैं। कालबेलिया सर्प को पकड़ने का काम करते हैं। इनके जो नृत्य है वो कौन कौन से है? एक तो कालबेलिया है ही, एक होता है पुंगी, एक होता है, देखो अब अगली जो जाति आती है ये नृत्य वाली कालबेलिया। कालबेलिया जाति में जो नृत्य है उसमें एक तो है कालबेलिया। कालबेलिया, कालबेलिया नृत्य किसने फेमस किया? जो हमने पीछे चक्री में पढ़ा था ना गुलाबो सपेरा, तो उसी ने कालबेलिया नृत्य फेमस किया, गुलाबो सपेरा ने। और इसी के कारण यूनेस्को की जो सूची है उसके अंदर 2011 में कालबेलिया को डाला गया। उसके बाद जो कालबेलिया के नृत्य आते हैं वो होता है पुंगी, ये बजाने वाला यंत्र भी है। बिछुड़ा, ये होली के अवसर पे होता है। उसका होता है बागड़िया, ये भीख मांगते समय होता है और चंग वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। सॉरी गलत लिख दिया, ये होता है पणियारी। पिणियारी पानी भरने जाते समय, इंडोरी जो सर पे रखते हैं वो ये नॉर्मल। उसके बाद आता है नृत्य शंकरिया, ये प्रेम प्रसंग पर आधारित एक युगल नृत्य है। इसमें जो वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है पुंगी, पुंगी आप समझ गए जिसको हम बीन कहते हैं ना, वही पुंगी है। खंजरी और गुरालिया। अब एक कालबेलिया ये इतनी फेमस जनजाति, ये अपने डांसर है, और गुलाबो सपेरा उसने यूनेस्को में भी, उसके कारण यूनेस्को में भी डले कालबेलिया को। तो अब कालबेलिया ट्रेनिंग सेंटर भी बनाया गया, वो कहाँ है? हाथीगांव अजमेर। कालबेलिया ट्रेनिंग सेंटर है हाथीगांव आमेर। तो आप फिर से ध्यान रखना, कालबेलिया हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। कालबेलिया के नृत्य कौन से? कालबेलिया, कालबेलिया के नृत्य का प्रसिद्ध कलाकार गुलाबो सपेरा। और यूनेस्को में कब आया? ये 2011 में। कालबेलिया ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? हाथीगांव आमेर, हाथीगांव आमेर। उसके बाद है पुंगी, बिछुड़ा। बिछुड़ा कब होता है? होली पे। बागड़े नृत्य, ये भीख मांगते समय करता है चंग वाद्य यंत्र के साथ। उसके बाद होता है शंकरिया, ये प्रेम कहानी पर आधारित नृत्य है, और इसमें जो वाद्य यंत्र है वो कौन से? पुंगी, खजरी और गुरालिया। तो ये ध्यान रखना आपका, खास कर ये वाला ध्यान में रखना, एक ये ध्यान में रखना। उसके बाद कालबेलिया के बाद जो अपने जो नृत्य आता है, कालबेलिया के बाद जो नृत्य आता है उसके, ये नृत्य खत्म होता है अपने जो जनजातियों के। उसके बाद आते हैं अपने जो लोक नृत्य, जो अपने आम जनजीवन के नृत्य, वो
तो इसलिए